Yes. So this is part 3 of Maxwell Smith and Marx. So लास्ट वीडियो के बाद जो हमारी क्यूरियोसिटी थी कि ये जो स्टैंडिंग वेव का फंडा होता है ब्लूटूथ में वो बनता कैसे है, मैथमेटिकली बता। तो मैथमेटिकली आपको 4 मैक्सवेल के इक्वेशन तो पता होंगे। इसका मतलब है फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेव inside a closed surface is 0. Line integral of E around a loop is rate of change of magnetic field. फिर फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0 थ्रू अ क्लोज सरफेस, सेम जहाँ पर इसका ये प्रोडक्ट था बी भी 0 है, एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी जे वेक्टर एप्सिलॉन 0 प्लस ई बाई टी। Integral of B around a loop is current through the loop plus rate of change of E through the loop. So ये again एक loop equation है। ये चार इक्वेशन कैसे ट्रांसलेट होते हैं एक स्टैंडिंग वेव में, ये मैंने अपने 2021 के एक्सप्लेनर वीडियो जो इसी के साथ है अंदर, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। बट इसके साथ आपको ये भी कंबाइन करना पड़ेगा। क्या कंबाइन करना पड़ेगा? साइंटिफिक इमेजिनेशन। तो फाइनमैन साहब ये बोलते हैं कि साइंटिफिक इमेजिनेशन एक बहुत ही विकट सब्जेक्ट है। अगर कोई बच्चा उनको ये पूछता कि भाई ये सारी चीज़ें हम विजुअलाइज कैसे करें टू अप्लाई इट इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस, तो उनके पास आंसर्स ज़्यादा थे नहीं। और साइंस मेक्स टेरिफिक डिमांड्स ऑफ इमेजिनेशन भी कहा है। ये सारे जो महानुभाव है, मैक्सवेल, एम्पियर, फराडे, ये सब ने अपनी ज़िंदगी खपा दी ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन करने में। आखिर में वो ये कहते हैं कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी एसोसिएटेड विद दिस इक्वेशन। सो अभी ये इंटेलेक्चुअल ब्यूटी दिखती कैसी है? तो यही एग्जाम्पल के साथ कि ये जो डेंसो का इंफोटेनमेंट यूनिट जो मेरी गाड़ी में लगा था, ये मैजिक से कम नहीं है। तो अभी हम जाएंगे आगे ये जनाब के पास, एंटीना बाय जॉन क्रॉस। इसने भी अपनी ज़िंदगी खपा दी ये समझने में कि द थिन लीनियर एंटीना कैसे वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट करता है। तो इसके बाद जो स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो गए, एक तो ये जो आपको एंटीना पहले दिखेंगे जहाँ से आपके, अगर आप आज 50-60 साल के व्यक्ति हैं और ये देख रहे हैं, तो आपके टेलीविज़न सेट्स पहले इस एंटीना से आते थे और बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर लगे होते थे टाउन्स में, माउंटेन्स के ऊपर, जो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रॉडकास्ट थी उसके अराउंड स्टैंडिंग वेव क्रिएट करते थे। अभी स्टैंडिंग वेव तो क्रिएट हो गया, बट उस स्टैंडिंग वेव के अंदर जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो सिग्नल ट्रांसमिट करती है, जो आपको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन रिले करती है। तो अभी इसमें ये तो ब्लूटूथ है, तो और इसका शेप ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें इन सारी इक्वेशन से, तो ये वापस से उसने मैक्सवेल के इक्वेशन को ही यूज़ करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ये कहा है कि ये स्टैंडिंग वेव्स में, ये ज्योमेट्री में कौन से टाइप के स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होंगे।
तो आपको ये जानना है कि आपकी जो ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी है, हम बोलते हैं कि ब्लूटूथ और वाईफाई करीब करीब 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। तो ये जो स्टैंडिंग वेव क्रिएट यहाँ पर करना है वो लैम्बडा बाय 4 वेवलेंथ का करना है। और इधर जो स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो गया ये 5 गीगाहर्ट्ज़ बाय 4 का, उसके अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में साउंड ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्री है वो ये डिटरमाइन करती है कि ये लैम्बडा बाय 4 के ही वेव्स को स्टैंडिंग वेव्स बनाए। अभी इसमें कैसा है कि ये बाजू में गाड़ी का हॉर्न जा रहा है, हॉर्न मर रहा है या कोई बात कर रहा है, उसका स्टैंडिंग वेव क्रिएट ना करे, ठीक है। तो ये हो गया ये लॉक। और उसके बाद ये जो काली कलर की आईसी है इसके अंदर, वो ये डिटरमाइन करती है कि ये जो स्टैंडिंग वेव के अंदर जहाँ पर साउंड ट्रांसमिट हो रहा है वो प्रॉपरली इंटरप्रेट होके इसके अंदर गाना बजे, ठीक है। तो ये हो गया इमेजिनेशन। अभी अगला क्वेश्चन ये आया था कि क्रिस मिलर साहब ने क्या कहा है कि EUV में। तो ये जो काली काली चिप्स हैं इसको बनाता TSMC है, पर इसके अंदर के कंपोनेंट्स बनते हैं एक और डच कंपनी में जिसका नाम है ASML। ये सेम कंसेप्ट कि वेव्स को रिफ्लेक्ट करवाना है और कौन से वेवलेंथ में ये होता है, ये सिमिलर फिजिक्स के कंसेप्ट से आता है, 248 से 193 नैनोमीटर्स। बट इसमें फ़न पार्ट ये है कि इतना प्रिसिशन इसके अंदर चाहिए और इतने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और इतना ज़बरदस्त कोलैबोरेशन चाहिए कि इसमें जनरली $multi-billion के इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं। सो $1 बिलियन कल से इस कंपनी को पे कर दिया था और ऐसे स्टेटमेंट्स मारे गए थे कि इफ़ यू डोंट बिहेव वी आर गोइंग टू बाय यू एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स EUV में। और आगे आई थिंक चैप्टर 42 में भी इसने कहा है कि ये कैसे मुमकिन हुआ था। ये बात बता देते हैं जल्दी से। मेड इन चाइना, करोड़ों लोग की भविष्य की बात है। खैर अभी ये आई थिंक क्वेश्चन आएगा तो अगले वीडियो में बताएंगे कैसे इसने बनाया। इस सब में आपको अगर ये बैठ के इंडिया में, क्योंकि ये इंडिया में असेंबल हुआ है और बहुत सारी चीज़ें इंडिया में बनती है, तो इंडिया में क्या बिहेवियर देखने मिलता है आपको। तो ये इसमें एक बुक है राजीव जी गुप्ता की, जिसमें बहुत सारे इंडियन बिहेवियर्स को उसने प्रॉपरली आर्टिकुलेट किया है। एक तो जो अकाउंट्स के प्रोफेशनल होते हैं ये लोग ये वरी इसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं कि भाई ये मार्केटिंग वाले एयरलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम खपा रहे हैं और CEO को जाके बोलते हैं कि भाई मार्केटिंग स्पेंड कम करना चाहिए। तो इसके अंदर ये जो मुनीम जी का कैरेक्टर है ये पढ़ने लायक है, क्योंकि आपको इंडिया में अगर ये सब बनाना है तो आप यस अरे वाह हाँ। So the real price of everything, what everything really costs to a man who wants to acquire it, the toil and trouble of acquiring it, what everything is really worth to a man who has acquired it, who wants to dispose of it or exchange it for something else, the toil and trouble which it can save to himself, which it can impose upon other people. Yes. Wealth, Mr. Hobbes says, is power, which I don't agree. ये अलग बात है। ये हम 2023 में इसका अध्ययन कर रहे थे। अभी इसका कॉन्ट्रास्ट ऋत्वी मिस्टर मार्क्स बोलते हैं, कैपिटल इज डेड लेबर दैट वैम्पायर लाइक
only lives by sucking living labor and lives the more labor it sucks. गजब बोल दिया भाई इसने. तो ये सब चीज़ों के बीच में डेंसो जैसी कंपनी ने फोकस करके ये इंफोटेनमेंट यूनिट बनाया है. और एक और कंसेप्ट जो है इंटेंजिबल एसेट्स का, यही है कि भाई ये है गुडविल, ये गैप प्रिंसिपल्स के हिसाब से जिसका कॉस्ट कंपनी ने नहीं दिया वो बैलेंस शीट में नहीं आ सकती. सो बाय एंड लार्ज हमने देखा है कि ज़्यादातर CFA प्रोफेशनल्स, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ये चीज़ करने में लगे रहते हैं कि ये कैश फ्लो बैलेंस शीट P&L बैलेंस हो रहा है कि नहीं, और ये माइक्रो मैनेज करने में लगे रहते हैं कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द मोर रियल पॉइग्नेंट क्वेश्चंस लाइक और अंडरस्टैंडिंग कि ये यूरोपियन कंपनी ने और उसके अकाउंटेंट्स ने ये बिजनेस डेवलपमेंट टाइप एक्सपेंस को P&L को चार्ज क्यों नहीं किया और 25 साल तक अमोर्टाइज क्यों कर रहा है, ये नहीं पूछता कोई भाई. तो अगले बार और बात करेंगे. ये पेन है पायलट मेक, जो भी जापान में बनी है. मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे जापानीज़ भाइयों का जिसने ये बहुत ही बढ़िया पेन बनाई है. चलो, स्टैंडिंग वेव्स हो गया, ये सब में यही है. GPS एंटेना और ये ब्लूटूथ एंटेना, सब में यही है. तो अगली बार और सवाल के साथ वापस आइए, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू थ्रू व्हाट आई हैव बीन एबल टू डिस्कवर एंड लर्न, एंड हैप्पी टू शेयर दैट नॉलेज with you, provided you ask